हाँ चलिए ध्यान दीजिए, मतलब उदाहरण नंबर 7 कुछ इस प्रकार से देख रहे हो, दिया है बिंदु -4, 6 बिंदुओं, उसके बाद ए, उसके बाद बी दे दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना। मतलब हमको इसके पहले जो विभाजन सूत्र लगा रहे थे m1 m2 का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बना लीजिए, बेहतर रहेगा। यहाँ नाम दोगे ए और ये नाम दोगे बी, जिसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है 3, -8 और इसका मालूम है -6, 10 और बीच वाला भी कोऑर्डिनेट मालूम है। बीच वाले को हम मान लेंगे, इस वाला जो बीच वाला दिया है उसको मान लेंगे हम P, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है -4, 6। ये जो बीच में लाइन है जो P है किस अनुपात में मतलब बट रहा है, यही मान निकालना है। माने चलो ए m1 में बट रहा है, ए वाला m2 में बट रहा है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे रेखाखंड AB, ठीक है। रेखाखंड AB को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है या विभक्त करता है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, विभाजित करता है। अब देखो विभाजन सूत्र लगाया जा रहा है, तो इधर जो विभाजन सूत्र लगाओगे तो इधर लिखोगे P, यह वाला अनुपात मतलब 4, -6। विभाजन सूत्र बताया गया था, लिखोगे m1 x2 + m2 x1, अब बटे होता है m1 + m2। फिर y के लिए m1 y2 + m2 y1, अब बटे नीचे हो जाता है m1 + m2। अब सारा मान इसी में रखोगे, देखो किस प्रकार रखोगे। यह वाला जो होगा ए वाला x1 y1 होगा और यह वाला जो होगा x2 y2 होगा। देखो इधर बगल में रख रहे हैं तो लिखोगे वो आपका बराबर में चलेगा। तो देखो m1 m2 का मान मालूम नहीं है, उसको उसी तरह रखोगे। x2 का मान तुम्हें मालूम है 3, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे 3। फिर m2 का मान मालूम नहीं है, फिर आपका x1 का मान आपका मालूम है -6, फिर बटे लिखोगे m1 + m2। फिर सेकंड वाले में m1 का मान नहीं मालूम है, उसी तरह लिख लोगे। फिर y2 का मान तुम्हें मालूम है -8, ठीक है। उसके बाद फिर m2 को उसी तरह लिख लोगे। फिर y1 का तुम्हें मान मालूम है 10, फिर नीचे m1 + लिखोगे m2। अब ध्यान से देखो, दो पद यहाँ भी है, मतलब पहला पद -4 दूसरा पद 6, इधर ये पहला पद ये दूसरा पद। तो क्या करोगे, तुलना करोगे, पहला वाला पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे तुलना करने पर, देखो पहला वाला पहले के बराबर लिया जा रहा है, तो लिखोगे -4 बराबर, यहाँ देखो थोड़ा हल कर लो। तो जब हल करोगे तो 3 का गुणा m1 में करोगे तो हो जाएगा 3m1, ठीक। और यहाँ देखो गुणा करोगे तो माइनस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6m2। फिर नीचे वही सेम रहेगा m1 + m2। अब टोटल भाग में तो इधर जाएगा गुणे में, ठीक है। तो देखो इस -4 का गुणा एक बार m1 में भी होगा और एक बार m2 में भी होगा। तो लिखोगे इस तरह -4m1, उसके बाद फिर -4m2, और इधर वाले को जो ऊपर वाला है उसको उसी तरह लिख लोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, m1 वाला m1 के साथ, मतलब जो m1 वाला पार्ट है उसको इधर लेके जाओगे और m2 वाला इधर था उधर से इधर लेके आओगे। तो -4m1, तो यह वाला m1 जब इधर जाएगा, देख लो प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा -3m1, और इधर आपका बचा है 6m2, ठीक है। और m2 वाला उधर से इधर आ रहा, देख रहे हो माइनस का, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का।
अब देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो -4m1 और -3m1, तो हो जाएगा -7m1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 होना चाहिए ना, तो -6m2 में से +4m2 घटा तो आ गया -2m2। या माइनस से माइनस काट भी सकते हो। और ध्यान से देखो इसके बाद क्या होने वाला है, m1 था उधर, m2 उधर जा रहा है, तो उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और 2 इधर था और 7 उधर से इधर आ रहा है, तो कितना हो गया 2 बटे। इसको संबंध में इस तरह लिख सकते हो, लिखोगे m1 संबंधे m2 बराबर लिखोगे 2 संबंधे 7। इस तरह से ये हो गया। अगर यह वाला सेकेंड के बराबर लेके चलोगे तो तुम्हारा जो अनुपात आएगा वो 7 संबंधे 2 आएगा। ठीक इसी का उल्टा आएगा। बात है समझ में। चलो ये ध्यान दीजिए, अगला सवाल है उदाहरण नंबर 8 दिया है, बिंदु A 2, और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोले तो एक रेखा को 3 भागों में मतलब क्या करना, बांटना है। जैसा कि देख सकते हो फिगर बनाया गया है, यहाँ अपने पास से Q और यहाँ नाम दिया गया है, मतलब यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो जो इच्छा आपकी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें जो अनुपात नहीं दिया है, तो अनुपात अपने पास से मानोगे। देखो किस प्रकार लिखा जा रहा है, लिखोगे रेखाखंड यहाँ लिख लोगे माना रेखाखंड AB, पहले P का निकालोगे, रेखाखंड ABP को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार लिखोगे, मतलब m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान 2 हो गया। ठीक है। अब ध्यान से देखो किस तरह लिखोगे, लिखोगे विभाजन सूत्र से। जब विभाजन सूत्र इधर लिखोगे P का निर्देशांक, क्योंकि P का निर्देशांक तुम निकाल रहे हो, बराबर लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हो गया नीचे m1 प्लस m2। अब y वाला लिखोगे m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे हो गया m1 प्लस m2। ये तो रहा सूत्र। अब ध्यान से देखो, फिर वही प्रक्रिया, यह वाला x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है, और m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान हो गया 2। सारा मान इसमें रखोगे, देखो रखा जा रहा है, तो m1 की जगह पे रखोगे 1, यहाँ देखो, और x2 का मान देखो कितना, -7, तो गुणे करके लिखोगे -7, फिर प्लस m2 का मान है 2 मल्टीप्लाई x1 का मान है 2, फिर नीचे है जो एक संबंधित 2 है, तो m1 का मान 1 है और m2 का मान क्या है 2, तो लिखोगे 1 + 2। फिर अब इधर आ जाओ, m1 का मान कितना है 1, गुणे y2 का मान है तुम्हारा 4, प्लस फिर m2 का मान तुम्हारा देख रहे हो कितना है 2, फिर y1 का मान है -2, नीचे हो जाएगा 1 + 2। अब हल कर लो इसी को, यहाँ देखो जब गुणा करोगे -7 का 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा -7, यहाँ गुणा करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, नीचे जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक। फिर यहाँ देखो 4 × 1 = 4, फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी कितना हो गया 4, नीचे जोड़ा गया तो हो गया 3। अब इसी को थोड़ा हल कर लो, घटाओगे तो आएगा -3 और नीचे देख रहे हो 3, फिर यहाँ देख रहे हो ये दोनों प्लस माइनस है, बोले तो 4 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 0, मतलब 0/3।
ठीक है, तो लिखोगे P का निर्देशांक, यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, मतलब आ गया -1। ये टोटल कितना हो रहा है, मतलब P का निर्देशांक कितना आया, -1, 0, इसका निकल गया। अब देखो Q का किस प्रकार निकालोगे, सेम इसी तरह लिखोगे रेखाखंड AB, P की जगह पे क्या लिखोगे, लिखोगे Q। फिर से रिपीट करना है, लिखोगे रेखाखंड AB Q को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब 1 संबंध 2 न लिख के 2 संबंध 1 लिखोगे, 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो वही बात यहाँ लिखा जाएगा, लिखेंगे पुनः माना रेखाखंड AB कामा Q को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। सब कुछ उसी तरह लिखोगे, फिर वही प्रक्रिया। अब यहाँ P का निर्देशांक निकाले हो तो P के जगह पे अब लिखोगे Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक बराबर, अब देखो हम डायरेक्टली मान रख रहे हैं, इसी सूत्र में फिर रखना है, लेकिन M1 की जगह पे 2 रखना है और M2 की जगह पे 1 रखना है। तो M1 यहाँ देख रहे हो M1 आया है, M1 की जगह पे क्या रखोगे, 2। x2 की जगह पे क्या रखोगे, -7 प्लस, फिर M2 की जगह पे क्या रखोगे, 1। यहाँ ध्यान से देखो, M1 है, ये वाला M2 है, तो M2 तो हो गया नहीं, M2 की जगह पे रखना 1। पहले तुमको M2 की जगह पे 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई x1 की जगह पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 1। फिर सेकेंड वाले में y वाले में M1 की जगह पे क्या रखना है, 2 गुणे y2 का मान क्या रखना है, +4 प्लस, फिर ध्यान दो M2 की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, मल्टीप्लाई, फिर देख रहे हो y1 की जगह पे क्या रखना है, -2 नीचे 2 + 1। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सूत्र क्या है, सेम फिर यही सूत्र लगाना है, नहीं कि सूत्र में बदलाव आ जाएगा। M1 की जगह पे यहाँ देखो ऊपर लिख दिए कि समझने में आपको आसान रहेगा। M1 का मान रखना है 2 जैसा कि रखा गया। x2 का मान है ही है -7 देखो लिखा गया है, फिर बीच में प्लस लगाओगे, M2 का मान कितना है, 1, तो 1, फिर यहाँ देख रहे हो फार्मूला में x1 है, तो x1 का मान कितना है, 2, देखो यहाँ 2 लिखा गया है। और नीचे M1 + M2 बोले तो M1 की जगह पे 2 रखोगे, M2 की जगह पे 1 रखा गया। सेकंड वाले में देख रहे हो M1 का मान कितना है, 2, हाँ देखो 2 रखा गया। फिर मल्टीप्लाई देख रहे हो y2 का मान कितना है, 4, देखो 4 रखा गया है। फिर प्लस, फिर यहाँ सूत्र में देख रहे हो M2 का मान कितना है, 1, यहाँ 1 लिखा गया है। फिर फार्मूले में देख रहे हो y1 है, तो y1 का मान कितना है, -2, देखो -2 लिखा गया है। नीचे आपका M1 + M2 है, तो M1 की जगह क्या रखना है, 2, और M2 की जगह क्या रखना है। अब देखो इसी को थोड़ा हल कर लो, पूरा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 14, ये 2 1 अन्य 2, और नीचे देखो ध्यान से 2 1 3, 4 दूनी 8, अब -2, और नीचे 2 1 3, घटा लीजिए। जब -14 में से +2 घटाओगे तो -12 आएगा, और नीचे बटे 3, यहाँ देख लो घटा रहे हैं तो आ रहा 6 बटे 3 है। 3 से 12 कटा कितनी बार में, 4 बार में। 3 से 6 कटा कितनी बार में, 2 बार में। मतलब जो Q का निर्देशांक आया, -4 कामा हो गया 2। इस तरह से पूरा सवाल एक कंप्लीट हो गया। हाँ चलो ध्यान से देखो,
9वां उदाहरण में जो भी कुछ दिया है, जो लिख दिया गया, जिसमें कोऑर्डिनेट माना गया है, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया था, जिसमें दिया है 5, -6 और बी वाला दिया है -1, -4 और बोला है YH, तो YH का निर्देशांक हम जैसा कि यहाँ माना गया है। अब ध्यान से देखो किस प्रकार लिखोगे। यहाँ लिखोगे जो YH वाला निर्देशांक है उसको लेके चलोगे साथ में। अब इधर विभाजन सूत्र लगाओगे, लिखोगे M1x2 + M2x1, अब बटे हो जाएगा M1 + M2। फिर y के लिए M1y2 + M2y1, नीचे हो जाएगा M1 + M2। अब ध्यान से सुनो, ए बाबू बात मत करो, इधर ध्यान दो। उसके बाद ध्यान से सुनो, जो दोनों कोऑर्डिनेट दिया है वो दोनों कोऑर्डिनेट इसमें रखोगे और M1 और M2 को उसी तरह रहने दोगे। सबसे पहला काम M1 और M2 का मान निकालोगे। बात आई समझ में? M1 और M2 का मान 2 काम करना है इसमें, ये नहीं कि M1 M2 का मान निकाल के छोड़ दोगे। पहले M1 और M2 का मान निकालोगे, उसके बाद निकालने के बाद सारा मान इसमें रखोगे। समझ में आया? तो देखो किस प्रकार निकाला जा रहा है। सारा मान यहाँ पुट करो, M1 को सेम रखोगे। आई ध्यान से सुनो, हाई वाला x1, ए वाला y1, ए वाला x2, ए वाला y2। अगर समझने में, अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, तो मतलब लिखने में, पुट करने में आपको कठिनाई नहीं होगा। आई देखो x2 का मान कितना है, फिर प्लस M2 को M2 ही रहने देना है। देख रहे हो x1 का मान तुम्हारा 5, मल्टीप्लाई कितना हो गया, नीचे आ जाओ, M1 + M2 को सीधे उसी तरह लिख लोगे। M1 को सीधे लिखोगे, y2 का मान देख रहे हो -4 है, फिर प्लस M2 को सीधे लिखोगे, मल्टीप्लाई y1 का मान है -6 और नीचे लिखोगे M1 + M2। अब ध्यान से सुनो, जैसे इसके पहले जो उदाहरण नंबर 7 में तुलना किया गया, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, उसी तरह यहाँ भी तुलना करोगे। तो पहले मतलब 0 के बराबर पहला वाला लेके चलोगे, आज जब हम M1 M2 का मान निकाल लेंगे तब दूसरा वाला दूसरे के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखोगे तुलना करने पर ध्यान से देखो, हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ थोड़ा हल कर लो, हो जाएगा माइनस का M1, फिर यहाँ गुणा करोगे हो जाएगा 5 M2, नीचे लिखोगे M1 + M2। अब पहले इसको हल करोगे, ये टोटल भाग में गुणा इधर जाएगा 0 में, तो क्या हो जाएगा गुणा में पूरा क्या हो जाएगा 0, बचा माइनस का M1 और प्लस का क्या बचा M2। अब ध्यान से देखो, ये माइनस वाला उधर गया, इधर यहाँ बचा 5 M2। बात है समझ में? अब यह वाला ध्यान से देखो, इसके नीचे जा रहा है, M1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में M2, इधर 5 था, इसके नीचे में कितना है, मतलब आ गया M1 संबंधे M2 बराबर आ गया 5 संबंधे 1। मतलब M1 का मान हो गया 5 और M2 का मान कितना हो गया 1। अब यह मान दूसरा वाला दूसरे के बराबर जब करोगे तो यह M1 M2 के जगह पे रखोगे। देखो रखा जा रहा है, लिखोगे y बराबर, आई थोड़ा हल कर लो, -4 M1, यहाँ गुणा करोगे तो -6 M2, नीचे M1 प्लस, अभी मान नहीं पुट हो रहा है। अब देखो हम मान पुट करेंगे, यहाँ ध्यान दो, M1 की जगह पे क्या लिखना है 5, फिर 6, M2 की जगह पे रखना 1, नीचे 5 + 1। उसके बाद हो जाएगा y बराबर, यहाँ 5 चौको हो गया 20, माइनस का 6 × 1 = 6,
और नीचे जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, मतलब y बराबर आ गया, ऊपर देख रहे हो 26 हो रहा माइनस का, अब बटे 6, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 13 हम 26, मतलब y बराबर आ गया माइनस का 13/3। अब हमसे पूछा गया है कि निर्देशांक बताइए y का, तो लिखोगे निर्देशांक बराबर जो आप माने थे 0, y, तो 0 तो 0 हुआ रहेगा, और y बराबर कितना निकाले माइनस का 13/3, यही हो गया आंसर आपका। और जो इसके पहले पूछा गया था अनुपात निकालने के, था अनुपात जो हुआ यम1 संबंध यम2 बराबर 5 संबंध 1 हुआ।